सत्ता आती है सत्ता जाती है, हमको घबराना नहीं है, मिशन मूवमेंट को चलते रहना चाहिए। और उन्होंने भी कहा कि एक बार कांग्रेस आएगी और जब कांग्रेस जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, और जब भारतीय जनता पार्टी को हम बेदखल करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आगाज होगा, पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का विस्तार होगा। और हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र धनराज, हम सीधे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पत्रकार महोदय। जितेंद्र भाई, ये बताइए कि जिस तरह से आज बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करने का काम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, वहीं अगर बहन कुमारी मायावती की बात करें तो अभी हरियाणा में चुनाव होता है, हरियाणा में 0 सीट आती है, यूपी में भी 0 सीट आती है, लोकसभा में 0 सीट आती है। अब कहाँ बहन कुमारी मायावती की पार्टी रह गई? बिल्कुल, आज मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब का पुण्यतिथि है। मंथन करना है। हरियाणा में हमारा वोट परसेंट कम हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 2 सीटों पे हमारे प्रत्याशी टक्कर में थे। 1 सीट तो मात्र हम 4000 वोट से हारे हैं, नहीं तो कम से कम 2 सीटें हमारे कब्जे में होता। फिर मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब कहे थे कि मेरे साथियों, सत्ता आती है सत्ता जाती है, सत्ता आती है सत्ता जाती है, हमको घबराना नहीं है, मिशन मूवमेंट को चलते रहना चाहिए। और उन्होंने भी कहा कि एक बार कांग्रेस आएगी और जब कांग्रेस जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, और जब भारतीय जनता पार्टी को हम बेदखल करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आगाज होगा, पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का विस्तार होगा। और आप वर्तमान में देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ जो भी हो, हमारे नेता युवाओं के चहेता, बहन जी की आंखों के तारे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने बखूबी एक धरातल पे डोर टू डोर मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब ने जो मिशन मूवमेंट को चलाते थे, उस हिसाब से आकाश आनंद जी ने डोर टू डोर जनचौपाल किए, बिना माइक के बोले, युवाओं से मिले, बहनों से मिले, माताओं से मिले, उनके दुख और दर्द को समझे। मैं जान रहा हूँ कि विषम परिस्थितियाँ है और राजनीति हमेशा हर किसी के पक्ष में नहीं होता, और ये भी आप जानते हैं कि सत्ता आती जाती रहती। अभी आपने कहा एक बात कहा है थोड़ा कि आपने ये बात कही है कि बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो बहुजन आएगी। तो 3 बार समय आ गया, 3 बार लगातार भाजपा आ गई, फिर हरियाणा में दूसरी बार आ गई, यूपी में दूसरी बार आ गई, यूपी में दूसरी बार आ गई। बिल्कुल, उसी के लिए हम लोग न्यूज़ तैयार कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि अब जब ही बीजेपी जाएगी तो इस पर बसपा ही आएगी, क्योंकि लोगों ने भी ये मन बना लिया। आपने देखा कि 2024 का चुनाव हुआ, ये सबको पता है कि संविधान विरोधी लोग, इंडिया गठबंधन के लोगों ने संविधान के डर दिखा के वोट लिया। हमारे बहुजन समाज के लोगों ने भी वोट दिया, यहाँ तक कि कोर वोटरों ने भी, जो जाट समाज, चमार समाज है, उन लोगों ने भी संविधान बचाने के लिए दे दिया। बहन जी कुछ नहीं की। सुप्रीम कोर्ट जबकि SC ST क्रीमी लेयर और SC ST वर्गीकरण लाती है तो कोई आगे नहीं आता है। जो चुनाव के समय संविधान बचाने वाले लोग, ये राहुल एंड कंपनी के लोग, अखिलेश एंड कंपनी के लोग, उस संविधान को दिखा दिखा के और डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा दिखा दिखा कहते थे कि मैं ही संविधान का रक्षक हूँ, मैं ही बचाऊंगा, और उस संविधान के डर को दिखा के तो 37 सीटें ला दिए इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग। लेकिन वही लोग जब हमारे बहुजनों पे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान पे जब हमला हुआ तो कोई आगे नहीं आया। हमारी नेता शोषित वंचित समाज की सदैव आवाज़ सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत एक कॉन्फ्रेंस की, दूसरा कॉन्फ्रेंस की, और तीसरा पूरे भारत बंद का धरने का समर्थन करके दिखा दी कि बहुजनों का कोई नेता है, संविधान बचाने वाले कोई नेता है, हम गरीबों, शोषित वंचितों का कोई नेता है तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी है। और यह बात बहुजन समाज के लोगों ने भी जान गया कि ये संविधान बचाने वाले इंडिया गठबंधन के लोगों ने धोखा दिया है, अब मैं वोट नहीं दूंगा। ये जो इंडिया गठबंधन के लोग 47 सीटें पाए हैं, वो अब 7 सीटों के लिए झकेंगे 2027 में भी, 2032 में भी।
एक बात ये बता दीजिए आप कि उपचुनाव सामने दिख रहा है, बहन जिन की पार्टी का ये हालात है, उपचुनाव क्या जीत पाएंगे लोग? बिल्कुल, देखिए बहन जी अभी अभी आपसे शायद एक लोगों से परिचय कराएं, फूलपुर उपचुनाव हो रहा है। वहाँ से धरातल के रहने वाले सुवर्ण पासी जी का, जो लगातार 15 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, वहाँ पासी समाज का सबसे ज़्यादा वोट है इलाहाबाद प्रयागराज में, उनको टिकट दिया गया। अभी चुनाव की तिथि भी नहीं घोषित हुआ, कम से कम 3 महीना पहले उनको टिकट दे दिया। डोर टू डोर जा रहे हैं, लगातार प्रदेश अध्यक्ष से लेके कोर से लेके सभी लोग वहाँ डोर टू डोर कैंपेन करके बहुजन समाज पार्टी के तरफ। हरियाणा में दलित समाज का कोर वोटर था बहन जी के पास। बिल्कुल, मैंने कहा हमने काम किया, पहले था कि कुछ कमियां थी, उस कमियां को हम लोग दूर किए हैं। अब डोर टू डोर हम लोग धरातल पे जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि संघर्ष का परिणाम थोड़ा देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो आखिर बात बताइए, 27 में आप भी कहीं से चुनाव लड़ने की बात तैयारी में? देखिए युवा है, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो छुआछूत गरीबी, हमारी दर्द, इलाज, इन सभी की दरवाज़ों का चाबी जो की मास्टरमाइंड चाबी जो होता है वो संसद के दरवाज़ों पे और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय विधानसभा में है। अगर मुझे मौका सुश्री बहन कुमारी माता जी ये अगर देती हैं तो बखूबी मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के विधानसभा पहुंचने वाला आपका दोस्त, आपका भाई जितेंद्र धनराज रहेगा। तो जितेंद्र धनराज के बारे में क्या सोचते हैं? छात्र नेता हैं इलाहाबाद के, जो 6 महीना जेल में रह करके अपने हक की लड़ाई लड़कर बाहर आए, उसके बाद लगातार समाज के बीच में अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। जितेंद्र धनराज के बारे में क्या सोचते हैं? आज भी युवा सोच रहे होंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो सीखिए जितेंद्र धनराज जी से। बाकी आपकी राय कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।